हमें बड़े होते हुए याद होगा, अगर हम हिंदी भाषी नहीं हैं तो हमने जो अपने परिवार में कहानियाँ सुनी वो अपनी लैंग्वेज में थी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है। हो सकता है हमने मराठी में कहानी सुनी हो सकता है हमने किसी और लैंग्वेज में कहानी सुनी हो, क्योंकि हम उस भाषा से हैं। और कितना अच्छा होता है कि हम अपनी भाषा में उन कहानियों को पढ़ भी पाएँ। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि क्या आपकी भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणवी भाषा को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसमें कहानियाँ नहीं लिखी जा रही। तो हमारी फोक टेल्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी की तरफ रुझान ज़्यादा है। लेखक भी वही लिख रहे हैं और हमारे लिए अपनी लिपि ना होना सबसे बड़ा नुकसान है। इसी तरह आप राजस्थान के लिए भी यही बात देखेंगे। तो जिन क्षेत्रों की अपनी भाषाएं नहीं हैं, वहाँ की जो फोक टेल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। यदि हमने उन्हें नहीं बचाया तो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा ये नुकसान होने वाला है। और जिन क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य उपलब्ध है वो पढ़ा जा रहा है। गुजराती में मैं ये देखकर हैरान हो जाती हूँ कि वहाँ के बच्चे हिंदी बाद में पढ़ते हैं, गुजराती की पुस्तकें पहले उठाते हैं। गुरुमुखी की पुस्तकें पहले बिकती हैं पंजाब में, हिंदी और अंग्रेज़ी फिर भी बिकती है, पर हिंदी बाद में उठाई जा रही है। यानी अगर हम अलग अलग भाषाओं का साहित्य बचा पाएँ तो वो न सिर्फ हमारी संस्कृति को समृद्ध करेगा, बल्कि हमारे बच्चों में वो अपनी भाषा को भी जिंदा रखेगा। और भाषा बची रही तो हम बचे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीयता बची रहेगी।